नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है उसके तहत अब एक बड़ा फैसला ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जितने भी लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उनको लेकर एक कार्य योजना बनाने का निर्देश उन्होंने दे दिया है अपने अफसरों को। क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं, उसके बाद में जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनके साथ में छल किया जाता है और नकली नाम रख के उनके साथ में पहले उन्हें प्यार के जाल में फंसाया जाता है, बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है या धर्म परिवर्तन कराकर उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इसके लिए अपने अफसरों को निर्देश दे चुके हैं कि जल्दी से जल्दी इसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई जाए और इस तरीके के अपराधों में जो लिप्त रहते हैं उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए, उनके साथ ही साथ उनके ऊपर राजसुका भी लगाया जाए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने अभी कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से अब माफियाओं का, अपराधियों का उत्तर प्रदेश में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। दरअसल जिस तरीके से पिछले दिनों खबर थी कि मुख्तार अंसारी की तमाम संपत्तियों को पुलिस ने जब्त कर लिया या तोड़ दिया है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद सूचना दी थी ट्विटर के माध्यम से कि 66 करोड़ रुपए की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्तार अंसारी की संपत्ति को जब्त किया था। और अब खबर यह है कि अतीक अहमद नाम के दूसरे माफिया की 7 संपत्तियों को भी जब्त किया गया है, कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत 60 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि एक हफ्ते के अंदर देखा जाए तो अब तक 2 माफियाओं की 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के गिरोह के 97 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और मुख्तार अंसारी अपने आप को बचाने के लिए पंजाब की जेल में बंद हो गया है। दरअसल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा था, उसके बाद उसने एक ड्रामा रचा और पंजाब में एक बिल्डर को उसने धमकी दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश आती है और उसको गिरफ्तार करके ले जाती है और इसीलिए वो पंजाब में रहना चाहता है। इसीलिए ये नाटक खेला गया। वो जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहेगा तो निश्चित तौर पर उससे तमाम बातों को लेकर पूछताछ होगी और उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती के साथ उससे निपटेगी, जिससे बचने के लिए वो पंजाब में छुपा हुआ है। इसको योगी आदित्यनाथ सरकार भी समझ रही है और यही वजह है कि अब उसकी आर्थिक तौर पर जो कमर है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अतीक अहमद के भी गिरोह के अभी तक किसी गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से 7 संपत्तियों को कुर्क करके अतीक अहमद को 60 करोड़ से ज्यादा की चोट पहुंचाई गई है, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और इसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया कि जो यूरिया को लेकर किसानों के यूरिया को ब्लैक करने की जो खबरें आ रही थी, उसके बाद योगी ने अब निर्देश दिया है कि जो भी किसानों के यूरिया को ब्लैक करते हुए पाया जाएगा उसके ऊपर राजसुका लगाई जाएगी। सीधे तौर पर पिछली जो सरकारें किया करती थी उससे काफी ज्यादा हटकर यह सरकार काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अवैध, अराजक और अनैतिकता के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। जो आदमी कानून को तोड़ेगा, जो अराजकता फैलाएगा या जो अवैध काम करेगा और अपराध करेगा, ऐसे व्यक्तियों के साथ में पुलिस और प्रशासन बेहद सख्ती के साथ निपटेगा। यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई जातिवाद नहीं चलेगा। और जिस तरीके की बातें करने की कोशिश की जा रही है, हमारी सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, हम उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश शरीफों के रहने की जगह है, सज्जन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सम्मान पूर्वक जीने का अवसर है, लेकिन अपराधियों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अपराध के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरीके की टॉलरेंस नहीं बरतेगी। ये स्पष्ट संदेश योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। जिस तरीके से अभी लखीमपुर में एक लव जिहाद की घटना हुई थी और एक कम उम्र की लड़की को एक लड़के ने फंसाकर बाद में उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। बाद में पता चला था कि उसकी शादी होने की खबर सुनकर वो नाराज हो गया था और इस वजह से उस बच्ची की उसने हत्या की। दूसरी तरफ एक और शालिनी यादव नाम की लड़की का मामला सामने आया, जिसको कि बेला फुसला कर शादी कर ली गई फैसल नाम के युवक द्वारा और बाद में एक वीडियो अपलोड कर दिया गया सोशल मीडिया पर और उस लड़की ने ये कहा कि मैं फिजा बन गई हूं और अब मैं अपने इस प्रेमी के साथ में खुश हूं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार अब इस तरीके के जो प्रपंच के मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश में लगी हुई है और उसके लिए एक बड़ी कार्य योजना पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को भी निर्देश दिया है कि इस तरीके की अगर खबरें आती हैं तो पुलिस किसी भी तरीके का हील हवाला न करे, किसी भी तरीके से ऐसे मामलों को न टाले, बल्कि सख्ती के साथ और त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो वो अपने
मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद फिर मामला अदालत में लटकता रहता है। पीड़ित लड़कियों के जो घर वाले हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लड़कियों की उम्र होती है वो 18-19 साल से कम होती है और ऐसी स्थिति में उन लड़कियों को आसानी से बरगलाकर ये जो दरिंदे हैं, ये जो जालिम लोग हैं, एक लव जिहाद के तहत उनका शोषण करते हैं, उनको मुसलमान बना लेते हैं, उनको भी या उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पहले से थी और योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी इसको लेकर वो अभियान चलाते रहे थे और कई बार उन्होंने इसको लेकर सरकार से ये कहा था कि इस तरीके की घटनाओं को रोके जाने की जरूरत है। और अब उन्होंने स्पष्ट तौर पर पुलिस को और प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी ऐसी सूचना पर वो त्वरित कार्रवाई करेंगे। किसी तरीके से लड़की के घर वालों की बात को अनदेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो समय होता है और समय के अगर निकल जाने के बाद में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि शालिनी फिजा बन के वीडियो जारी कर देती है और उसके बाद फिर मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जहां जो बसपा और सपा की पहले सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया था और उन्होंने ही माफियाओं को बढ़ावा दिया था, जिसके दो नमूने सामने आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी के तौर पर या फिर अतीक अहमद के तौर पर। लेकिन इन सभी अराजक, आपराधिक और अनैतिक काम करने वाले लोगों को अब योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है, उन्हें जेल में पहुंचा देना चाहती है, उनको सजा दिला देना चाहती है और दोनों तरफ से अब इसमें कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे लोगों की जो संपत्तियां हैं, जो अवैध काले कारनामे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको कुर्क किया जा रहा है और उसके माध्यम से इनकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो अपराधियों का हथियार होता है वो पैसा होता है। एक बार वो अपराध करते हैं और अपराध करने के बाद में पैसे के दम पर वो बचते फिरते हैं या फिर बड़े बड़े वकीलों को खरीद कर वो कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को गिरफ्तार भी कर रही है, उनकी संपत्तियां भी कुर्क कर रही है और उनके द्वारा किए गए अवैध कामों को भी, अवैध जो बिल्डिंगें उन्होंने बना दी हैं उनको भी ढहाया जा रहा है और उससे वो वसूली भी हो रही है, जिससे खाने के लिए जो मशीनें लगती हैं या प्रशासन का जो खर्चा होता है वो वसूली भी ऐसे अपराधियों से की जा रही है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम है और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार नित्य नए अपने कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जैसा कि दंगों के दौरान देखने को मिला था कि दंगाइयों से भी इस तरीके की वसूली का फरमान जारी हुआ था, वसूली का आदेश जारी हुआ था और उसके बाद बाकायदा ये वसूली की भी गई थी, जिसका अनुसरण देश के तमाम राज्यों ने किया, चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। ऐसे राज्यों में भी इस तरीके की वसूली दंगाइयों से की गई थी और दिल्ली पुलिस ने भी इसको अपनाने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर अभी जो योगी आदित्यनाथ सरकार आगे बढ़कर एक नए तरीके से काम कर रही है और अपराधियों की कमर तोड़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही आने वाला जो साल होगा उसमें उत्तर प्रदेश में माफियाओं को हम जेल में देख पाएंगे, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और सरकारी उनसे जो जुर्माना है वो आसानी से वसूला जा सकेगा। जिसका एक उदाहरण सामने आ गया है कि अभी तक 2 माफियाओं की 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को उत्तर प्रदेश सरकार जब्त कर चुकी है, कुर्क कर चुकी है और इन माफियाओं की कमर तोड़ चुकी है आर्थिक रूप से। अतीक अहमद की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनकी अगर बात की जाए तो इसमें 5 जो संपत्तियां हैं उनकी जो कीमत है वो 25 करोड़ है। इसमें चकिया एरिया के 2 मकान हैं 2.5 करोड़ के जिनकी कीमत है और ओम प्रकाश, और इसके अलावा सवासद नगर कालिंदीपुरम में 2.5 करोड़ रुपए का मकान है। 20 करोड़ का एक मकान महात्मा गांधी मार्ग पर है और उसके अलावा अतीक अहमद के 35 करोड़ की अन्य संपत्तियों को जब्त किया गया है। ये अतीक अहमद वही है जो एक बार सांसद रह चुका है और उसके अलावा ये इसके जो संबंध है सपा बसपा कांग्रेस से बेहतर संबंध रहे हैं। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, इनका जो आतंक था पूर्वांचल में पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तमाम सरकारें इनके हाथों में खेलती थी और जिस तरीके का इन्होंने अवैध कारनामे कर रखे थे, काले कारोबार चला रखे थे, उसकी वजह से पैसे के दम पर ये सपा और बसपा की सरकारों को अपने हाथों में नचाया करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, ये दोनों ही अपने लिए रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं और ये गिरफ्तारी की कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो इन्हें अपने एनकाउंटर होने का भी डर सता रहा था। क्योंकि जिस तरीके से पहले ये पुलिस पर फायरिंग वगैरह कर चुके थे, तमाम तरीके के अपराध, अगर अकेले मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो उसके ऊपर भी दर्जनों ऐसे हत्या हो या फिर अपहरण हो या अवैध वसूली के
तमाम मामले चल रहे हैं। और अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो इसके ऊपर भी करीब करीब 100 के करीब ऐसे तमाम केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को इसकी तलाश थी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार के दौरान राजनीति और गुंडों का या अपराधियों का जो एक गठजोड़ था, उसमें पुलिस भी शामिल थी और उसकी वजह से ये अपराधी इतने ज़्यादा कुख्यात होने के बावजूद जेल की बजाय ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे और तमाम तरीके के अवैध कारनामे करके मोटा पैसा कमाने का काम भी कर रहे थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से एक तो इनके अवैध कारनामों पर रोक लगी और उसके अलावा जो अपराध करने की इनकी प्रवृत्ति थी उस पर रोक लगी थी और इन्हें अपनी जान की सलामती के लिए जेल भी जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान चला रखा है क्लीन उत्तर प्रदेश का, ऐसा लगता है कि 2021 आने से पहले उत्तर प्रदेश के सभी माफिया जेल में दिखाई देंगे। जय हिंद, जय भारत।